ठीक से देखो चालू हो गया। नया से जोड़ो ना, फिर से जोड़े हैं। नया से जोड़ो फिर से। और चालू हो गया। हो गया ना? सब्सक्राइबर इंडेक्स बढ़ रहा है, 585 हो गया। बढ़ने तो नहीं यार। बोर्ड उल्टा है कि सीधा है? बोर्ड अभी इधर मारो सीधा। बोर्ड शुरू हो गया। वो सीधा है बोर्ड? हाँ। गुस्सा चढ़ता है। अब ठीक है, देखो तो। माथा खराब हो जाता है इसको से। अब ठीक है, देखो आवाज आ। माथा खराब कर दिया है उससे। चलो मैं ले ली। हाँ। क्वेश्चन है, निम्न में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। अर्ध आयु की गणना कीजिए। कमेंट करेगा तो बताना, आभार होगा। ठीक है, पहला है, चलो पहला हम बता देते हैं। पहला है 200 पर सेकेंड, 200 पर सेकेंड। दूसरा है 2 मिनट पर सेकेंड, 2 मिनट पर सेकेंड। तीसरा है 4 ईयर्स पर ईयर्स, 4 पर ईयर्स। ठीक है, इसमें से एक हम बता देते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बना लेना। ठीक है ना? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बना लेना है। मेहनत से ही सफलता आता है, हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। चलो पहला बनाते हैं, डरना नहीं है। सबसे पहले क्या है कि ये दिया हुआ 200 पर सेकेंड, ये क्या दिया? तो वेग स्थिरांक दिया है। वेग स्थिरांक को किससे सूचित करते हैं? के से। के बराबर हो गया 200 पर सेकेंड। ठीक है, इसी से टी हाफ निकालना है, तो लिखेंगे टी हाफ बराबर होता है। अब फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही, टी हाफ बराबर होता है 0.693 और बट्टे होता है के। तो हो गया 0.693 हो गया और बट्टे के बदला में कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, अब तुम काटोगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 3 का 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और बट्टे में 10 के 100 के 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये 0.003 हो जाएगा, 03 होगा, 0.03 465 होगा और यही सेकेंड का आंसर हो गया। इसी तरह से बना लेना, पढ़ाना बहुत है, टाइम नहीं है, जल्दी से लिखो इसको। इसी तरह से बनेगा, बना लेना। और आप तुम लोग भी मेहनत करो, सब मेहनत हमी से मत कराओ। ऊपर बहुत आ रहा है, काटते हैं ऊपर। हाँ, क्या लिखा है? टाइम से। ठीक है, लिख दो, अगले दिन से टाइम पर पढ़ाएंगे। सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। हम इसको हिट कर देते हैं, समझ लो। दूसरा अगर बनाओगे, दूसरा में के बराबर हो गया 2 पर मिनट हो गया। ठीक है,
है, इसमें टी हाफ निकालोगे, देखो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 लिखोगे और बट्टे 2 लिखोगे तो गया 0.693 या बट्टे हो गया 2, 2 से काट लो, 2 से 3 गुनी 6 कट जाएगा, 2 चौके 8 होगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, इतना ही मिनट हो गया आंसर। चलो ये भी निकालिए दिया तुमको। इसी तरह से तीसरा है के बराबर 4 ईयर से, 4 पर ईयर से, तो टी हाफ इसका निकालना है, टी हाफ बराबर होगा क्या होगा 0.693 बटे के, क्या होगा सही कर वो एक कमेंट दिया बोले क्या बोला टाइम होता है तुम यूटिलाइज में देखोगे। अरे टी हाफ हो गया 0.693 अब बट्टे हो गया 4 हो गया, 4 से भाग दो कितना हो जाएगा 0.414 हो गया, 29 हो गया, 4 7 28 हो जाएगा और 13 हो गया, 4 3 12 हो गया, फिर उधर हो गया, इतना भी छोड़ सकते हो यार, आंसर हो गया इसका। चलो सब हम बना दिए, अब जल्दी से फोटो खींच लो, जो ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन में ज़्यादा मेहनत पड़ता है, ऑफलाइन से सेटिंग करो, इधर करो उधर करो। तो स्टूडियो बना देंगे ना तब तक ठीक हो जाएगा। जयराम को आधा मिनट में क्या हो गया क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज बताना है, टॉपिक पढ़ाए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका न्यूमेरिकल बताया है, फिर आगे टॉपिक होगा, फिर उसका न्यूमेरिकल बताएंगे। ये चैप्टर जो है इसमें लास्ट चैप्टर है फिजिकल का जिसमें न्यूमेरिकल है, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ओके अब चलो क्वेश्चन नंबर हो गया तुमको 4.14 क्वेश्चन है C14 के रेडियो एक्टिव 6 C14 के रेडियो एक्टिव 6 ई अर्थ आई आयु 57 से 30 वर्ष है। संतावन से 30 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में में 80% सीड प्रोटीन आता है। 80% सीड प्रोटीन की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए।
ये क्वेश्चन का। अब देखो C14 कार्बन है, कार्बन के समस्थानिक होता है C14, C12, C13, C14। इसमें से C14 के बारे में इसका क्वेश्चन। C14 है रेडियो एक्टिव 6, रेडियो एक्टिव 6 उसको कहते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। अर्थ आयु है इसका 5730 वर्ष, 5730 साल में जो है ये आधा हो जाता है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी है, पुरातत्व मतलब बहुत पुराना लकड़ी है, ठीक है। वे जीवित लकड़ी की तुलना में जो है मात्र 80% C14 मात्रा है। मतलब क्या, पुराना लकड़ी जो है उसमें 80% है और नया लकड़ी जो है उसमें 100% है, 100%। अब नमूने की आयु का परिकलन कीजिए, मतलब पुराना जो लकड़ी है उसकी आयु का परिकलन हमको करना है। तो चलो सबसे पहले दिया हुआ इसमें क्या, तो टी हाफ दिया हुआ है 5730 वर्ष दिया हुआ है। अब देखो जब कभी भी परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज रहेगा तो याद रखना कि उसका ए जो होगा वो 100 होगा, ठीक है। अब 80% पर ध्यान दो, 80% जो है वो टूट कर बच गया है या 80% टूट गया है? 80% टूट गया है, टूट कर बच गया है, तब ना देखेगा 80% है। लकड़ी जो है उसमें जो जांच करेगा तो टूटा हुआ तो नहीं ना पता चलेगा, उसमें जो वर्तमान रहेगा वही पता चलेगा। तो यहाँ पर a-x हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब इसका t निकालना है, कैलकुलेटर निकालो। तो t बराबर फॉर्मूला होगा 2.303 बट्टे k होगा, फिर log होगा a बट्टे होगा a माइनस x होगा। अब चलो t को हमको निकालना है, हमने तो 2.303, अब k का मान नहीं दिया होगा, इसका फॉर्मूला होगा 0.693 और नीचे में हो जाएगा t हाफ हो जाएगा बराबर, सॉरी बराबर करते हैं गुना हो गया log कितना, तो 100 और बट्टे हो गया 80। अब जो कटने वाला उसको काटो, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया और 5 दूनी 10 कट गया। अब क्या होगा, बराबर नीचे बराबर 2.303 गुना हो जाएगा टी हाफ और बट्टे हो गया क्या 0.693 हो गया। और लॉग क्या हो गया यहाँ पर, तो लॉग हो गया 5/4 हो गया। अब चलो ये बराबर नीचे बराबर आ जाएगा 2.303, टी हाफ के बदला में 5730 हो जाएगा, 5730 और बट्टे हो गया कितना 0.693 और लॉग देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 5 माइनस हो जाएगा log 4 हो जाएगा। चलो बराबर नीचे बराबर दो, अब इसको गुना करो तो जल्दी जा सकते कैलकुलेटर से। 2.303 को 5730 से गुना करो, 13,196.19 और बट्टे हो गया 0.693 हो गया। अब चलो log का 5 का मान होता है 0.6990 होता है, ये हमको याद है, लेकिन तुम लोग देखोगे log के 50 के 0 में तो 0.6990 आएगा, मतलब 6990 होगा मान उसमें। और log 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होगा ना, तो 2 पीछे आ जाएगा। ये हो गया 1319.619 बट्टे 0.693 हो गया। अब देखो ये 0.6990 हो जाएगा और 2 गुने 0.3010 हो जाएगा, तो ये हो गया 13,196.19 बट्टे हो गया 0.693 हो गया और ये हो गया तुमको कितना 0.6990 माइनस गुना कर लो 0.6020, अब घटाना होगा इसको। 13,196.19 बट्टे हो गया 0.693 हो गया और गुना तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 9 का 9 हो गया, ये 0 हो गया, पॉइंट हो गया 0 हो गया। अब एक काम करो 13,196.19 को 0.0970 से गुना करो, 13,196.19 0.0970 कितना है 1280.19
1280.03 बट्टे 0.693 हो गया। अब इसको भाग दो। 1280.03 बट्टे 0.693। वन एट फोर सेवन 1847.08 इतना ही वर्ष हो गया हमका। चलो जल्दी लिखो। इसमें लाइट का व्यवस्था लगाना है। अगर मैं अंधेरा लग रहा हूँ लाइट लगाएंगे तो एकदम चमकने लगे। अभी क्या करें बच्चा इसी तरह से पढ़ लेगा। कितना बच्चा जुड़ा हुआ कहाँ पता चला? सब आ गया ना। टाइम हो गया, छोड़ देना, बंद कर दो। जिससे आगे कल करेंगे, कल से हम टाइम पे आगे स्टार्ट करेंगे।